है महमूद गजनवी का। इस तरीके से था। So a tent is in the shape of right circular cylinder up to a height of 3 meter. तो 3 मीटर का हाइट है, ठीक है, एंड देन बिकम्स ए राइट सर्कुलर कोन, और फिर उसके ऊपर इस कोनिकल है ये तंबू, और विद ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर। तो तंबू बहुत ऊंचा है, तो मैक्सिमम हाइट 13.5 मीटर है, तो ये कितना बच गया बोलो? 10.5, क्योंकि टोटल 13.5 मीटर है। बोलो, लिखा नहीं मैक्सिमम हाइट। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ टेंट एट अ रेट ऑफ दिस इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 14 मीटर। तो रेडियस ऑफ बेस दिया गया है, इस ये चीज जो होगी ना, ये ढकी नहीं होगी टेंट में, ये ओपन ही होगी, ऐसे होगी। तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया लेना है वाला भी ढका नहीं होगा ना, कहीं नहीं, ये भी कुछ नहीं होगा, जमीन में ही टेंट रहता है। तो इसका सीएस है, इसका सीएस है, ये कितना है, इसका रेडियस दिया, इसका भी 14 होगा, ऊपर वाले का नहीं, रेडियस 14 है ना, तो ये भी 14 मीटर है और ये 14 मीटर है। सो टोटल सीएस है, या ये लिख सकते हो टोटल एरिया टू बी पेंटेड। अब पता नहीं कैसे पेंटेड लिखा है, अब जो भी लिखा है पेंटेड ही लिखा है। सो दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। लेकिन कोन के लिए CSA ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है? फायर है, तो हमें L निकालना होगा। तो L की वैल्यू क्या होगी? √r² प्लस, सो R is 14 और 10.5 स्क्वायर 196, 10.5 स्क्वायर निकालो 10.5 का स्क्वायर। हाँ मेरी गलती है, मेरी क्या है की वैल्यू? ठीक है, इस पे पैर नहीं लगाओ, देखो फिर ये इसका डायरेक्शन बदल गया है, ये पूरा बदल गया है, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, फिर फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। नहीं होगी इस बार। तो इसलिए तो कैमरा के आगे बैठा। चलो, कितना आया आंसर? 1 कितना? 110 ना, और उसमें वो ऐड कर दिया, तो भी हमें निकालना तो पड़ेगा ना स्क्वायर रूट। अरे स्क्वायर रूट 110। एक बार ये जो टेंट है ना, इसका वैसे शेप तो मुझे पता चल रहा है कि यही होना चाहिए, है ना? देखा है आंसर में? मैं टेंट देख लूं, यही है। ये देखो, अब अर्पिता कब के ले जाएगा सारे? नहीं यार, पढ़ के आ जल्दी निकाल। हाँ, तो केक वाला गेम अच्छा नहीं है, मेरे को नहीं अच्छा लगा। हम निकाल ही नहीं पाते, सब निकाल लेते हैं। 10.5 दिया, देखो 10.5 है कि नहीं? फिगर वही है, 10.5 3 मीटर। चलो खोल के देखा मेरा नहीं, मैं जुआ भी नहीं बोल रही हूं, ना मैं हमें सच झूठ बोलने में देखने के लिए। सो अब हमें इसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, इनर साइड ऑफ टेंट। क्या क्या वैल्यू आ गई? 110.25। इनको ऐड किया तो क्या है अभिषेक? 306.25। 306.25
अब इसका 306 देख लो, इधर से इधर की जोड़ी, इधर से इधर की जोड़ी, फिर 1 1 जा 1, फिर कितना आ जाएगा 206। तो यहाँ कितना लिखें, तो यहाँ कितना लिखें, कितने टाइम जाएगा देखो 27 7 जा 189। मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी पता चल जाएगा इससे। तो 7 है 189, तो 16 7 और 9 तो 1 आ गया, बस इतना ही है 17। अब डेसिमल के बाद उतार रहे हैं, तो 34, तो ये 25 डेसिमल के बाद हमने उतार लिया। जो यहाँ लिखे सो यहाँ लिखे, तो क्या लिख देना चाहिए, मतलब 5 टाइम्स में काम बन जाएगा क्या। सो 345 इंटू 5, यहाँ अगर हम 5 लिखें तो यहाँ भी 5 लिखें, तो जरा देखो 5 5 जा 25, 5 4 जा एग्जैक्टली जाएगा सर। और 5 3 जा 15, तो 1 7, तो 5 टाइम्स गया, सो इट इज 17.5 मीटर। सो CSA यशिका बताओ सिलेंडर का, बताती नहीं नेहा। 2 पाई RH और प्लस पाई RL। तो अब हम इसमें से पाई R कॉमन लेंगे, सो 22/7, रेडियस 14 है। अच्छा H कितना है बताइए सिलेंडर का, 3 है, लेकिन यहाँ का H और यहाँ का H अलग है, ध्यान दो। ये भी तो एक H यूज किया है, तो किसी एक क्वेश्चन में 2 H सेम नहीं हो सकते, वो सिलेंडर की हाइट है और वो कोन की हाइट है, तो हमें अलग अलग करना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ H डैश लिखा है। तो अब क्या करना होगा, 3 और L की वैल्यू 17.5, 7 से कट गया 2 आया, तो 22 44 और 6 में स्क्वायर करो, दैट इज 23.5। अब इसका मल्टीप्लाई बताओ। वो सर वो कौन जो है 13.5 कौन ऐसा है तो नहीं, है। अभी अब आपको फिगर तो बताया, अभी दिखाया था कि नहीं? अभी दिखाया था फिगर, इसीलिए कंफर्म कर रही, क्योंकि इसका डाउट हमको भी आया, बट वो अबव द ग्राउंड है, इसीलिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब ये देखो 103, यही आ रहा है और लोगों का भी किसी का, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या होता है, रेट इनटू एरिया, रेट इनटू एरिया हो गया। सो रेट कितना दिया है, ₹2 पर स्क्वायर मीटर, और इंटू 1034 मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, और कितने रुपए आ गए, 2068 रुपए। नाउ द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। किसी ट्रायंगुलर फील्ड का जो बेस है वो अपनी ऊंचाई से 3 गुना है। सो क्वेश्चन नंबर 34, बेस इज 3 टाइम्स देन इट्स एल्टीट्यूड, ये इसका एल्टीट्यूड है, तो बेस क्या 3h होगा, बोलो। ABC क्या गिवन है, तो BC इज 3 टाइम्स ऑफ AD, देख लो, बेस इज 3 टाइम्स ऑफ, वहां पढ़ो, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। यदि इसका एल्टीट्यूड h है तो इसका बेस 3h हुआ कि नहीं, बेस 3 टाइम्स है एल्टीट्यूड का। अब हम आगे पढ़ें, इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड इज 58 पर हेक्टेयर इज रुपीज पर हेक्टेयर इज दिस, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। मान लीजिए ये ट्रायंगुलर फील्ड है और इसमें हमने कुछ फसल उगा दी है, तो उसको उगाने, इसका पहले एरिया निकालो,
सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू, लेकिन बेस तो 3h है ना, हाइट अगर h है तो बेस कितना है, देख लो ये हाफ है तो बेस को 3h लिख दिया, बेस 3 गुना है, तो बोलो कितना हो जाएगा 3h² 2, इतना हो गया। और ये चीज क्या मीटर स्क्वायर हुई। और ये बताइए कि कॉस्ट क्या होता है, रेट इनटू एरिया, तो कॉस्ट क्या हुआ, रेट इनटू, तो टोटल कॉस्ट कितनी दी गई है बताइए वहां 783 और रेट कितना है, ठीक है हेक्टेयर में दिया है क्या, पर हेक्टेयर। सो 1 हेक्टेयर में सृष्टि ये मुझे बताइए कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, ये ठीक बता रही हैं। देखो ये यानी 100 मीटर बाई 100 मीटर, ठीक है 100 मीटर बाई 100 मीटर की फील्ड होगी तो उसको 1 हेक्टेयर कहेंगे। ये 12 मीटर है और 100 मीटर बाई 100 मीटर होगी तभी। हाँ बोलो 10,000 मीटर। सही बताया तो बहुत जल्दी बता दिया। नहीं इसी से आता भी होगा, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। 1 हेक्टेयर इतना है तो इसका मतलब है इतना पर हेक्टेयर है। कितना कॉस्ट है, रेट कितना है, रुपीज बोलो 58 पर हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर का। लेकिन हेक्टेयर को क्या मैं मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इसमें हमें बेस और हाइट पता करनी, चाहे तो हेक्टेयर में ही पता कर, हेक्टेयर है तो हेक्टेयर में नहीं की जा सकती। हेक्टेयर एक एरिया की यूनिट है और मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। हेक्टेयर में डायरेक्ट, हेक्टेयर में साइड नहीं हो सकती, मालूम है। तो इसलिए इसकी जगह क्या लिखें, पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का है कि नहीं, और इनटू एरिया, और एरिया की जगह में क्या लिख दूं बताओ, 3h² बाई 2 मीटर स्क्वायर। अब 1 हेक्टेयर को क्या लिखें, रुपीस से रुपीस कटा, बोलो, और 1 हेक्टेयर की जगह क्या लिखें, 58/10,000 मीटर स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिखें 3/2 मीटर स्क्वायर। तो क्या मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा भाई, पर हेक्टेयर था कि नहीं, पर हेक्टेयर था। और 1 हेक्टेयर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इससे ये कट गया, थोड़ा सा इधर हो जाए, उनको दिख नहीं रहा, प्रॉब्लम को दिखा आपको, दिख रहा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, मैं जरूर नहीं दिख रहा। ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करो और h² की वैल्यू निकालो। चलो, सो h कितना हो जाएगा, ये h की वैल्यू निकालिए, तो 783 और 10,000 यहाँ लिख लो, और 58 नीचे लिख लो, और 3 यहाँ लिख लो, और 2 यहाँ लिख लो, और वहाँ h² रह जाएगा क्या, सर 30,000। इतनी बात समझ आ गई। सब चीज इधर ले ली, h² में रह गया। देखो 3 से इसको कट करो, 261 3 2 जा 6, 2 6 1 हो गया। अब देखो 2 से इसको कट करो जरा, 29 29 अरे रुक सो वो 9 जाओ, और 9 2 9 जा 18, और क्या हो सकता है, 9 होगा ना सर, हो जाएगा। हाँ सर 9 हो जाएगा। 29 9 जा हो जाएगा, ये बोल रहा 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो 9 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 10,000। अब जरा देखो 9 को क्या 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसको 100 इंटू 100 लिख सकते हैं क्या, देख लो, सर 300 देख लो। तो 3 इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना। तो 300 मीटर। हाइट कितनी आ गई, 300। सौम्या बेस कितना है, बोलो। 3h 900 300 meter equals to 900. सो एल्टीट्यूड इज 300 मीटर, 18 प्लस 18 प्लस 8। और बेस इट इज इक्वल्स टू 3h को क्या लिख दें, 3 इंटू 300, बोलो 900 मीटर। समझ में आ गई बात, यही दोनों सवाल करके दिखाने हैं आपको। इससे ऐसे कर सकते हैं
हाँ तो मैं बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं, मैं लिख दूंगा इसमें कैसे कर सकते हैं। दोनों ही रहेगा, ये फिगर रहेगा और इसका मैं कॉस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। सर निकाल के दिखाने के रूट दिखा रहा देखो, इफ रेट इज आपको दिखाऊंगा ₹2 per meter square, find cost of painting inner side of tent। तो ये 33 क्वेश्चन हो गया। और 34 क्वेश्चन क्या है कि इफ बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स, सुनो इधर तब समझ में आएगा। इफ बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स, बेस ऑफ ट्रायंगुलर, हाँ बोलो, वो तो हम दूसरी तरीके से समझा देंगे, तीसरी। अच्छा, बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। बेस 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स एल्टीट्यूड, एंड कॉस्ट ऑफ प्लोइंग इट, प्लोइंग कितना है 783। इफ कॉस्ट ऑफ प्लोइंग मक्का या कुछ भी इसमें मक्का बोल रहा है, प्लोइंग इट इज ₹783 एट द रेट ऑफ, किस रेट पर, ₹58 पर हेक्टेयर। सो फाइंड, इसमें क्या पता करना है, बेस एंड एल्टीट्यूड, ये दो चीज। सर एक कमी हो गई, हाँ एक कमी हो गई, पेज में अमितेश नहीं दिखा। एक अभी इसमें दिखाया जाएगा। So let us show it here। वो दिखा देंगे अभी, दिखा दे खेत का भी तेज दिखाऊं। वो फोटो एक अपनी पोस्ट कार्ड ना इसी में स्टिक हो। अमितेश के फॉलोवर हो जाएंगे फिर मेरे बराबर। चलो कुछ भी पीछे वाले नहीं देख पाएंगे ना, ये बेचारा वहाँ कोने में बैठ के पीछे वालों के लिए फॉन्ट सही नहीं है। चलो अरे भाई मेरे को तो पढ़ लेते। हाँ मैं तूने लिखा है, बता दे। छोटे छोटे निकाल के वो तू भी रूट निकाल निकाल रहा हूँ पहले। बाद में कुछ हाँ दिखा रहा है तो निकाल देना। अभी भी निकालेगा। ओके नाउ स्टार्ट इट। रूट निकालना है, ठीक है। चलो बाकी लोग जमा करें। तो 35th क्वेश्चन देखिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, सबसे पहले एस निकालो, a plus b plus c by 2। सर कुछ कर, कोई कर रहा है? नहीं अब कोई नहीं कर रहा है। सर कर रहा है ये, सर अभिषेक कर रहा है। सर रुको सर करो आधा कप कितने तो 189 आर्यन कर रहा है। आर्यन ये बीच वाली को भी देख। थोड़ी देर सर मुझे यूं बता सर नेहा एक लेवल सब करो। इतनी बात समझ आई? काश पे लेट हाँ तो अभी शुरुआत करें तब तक ये लोग कर लेंगे, अभी तो ऐसे ही निकाल। काश पे अभिषेक लेट धीरे करो आराम से। 147, अरे वो हो भी बात ना करें, इधर ध्यान दीजिए। सो 147 मीटर आ गया। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो अब सही है। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल में हेरॉन्स फार्मूला यूज करो। पियानी हो गया, दे दिया, जमा करो। आप लोग भी एकलव्य जमा करें। तो आप सही तो आगे 147 S minus C
यहाँ तक सही है तेरे भाई। देखो हाँ लो, 2 लोगों का बचा है, एक भी जमा करो। अनितेश क्यों देर कर रहे हो? So this is root 147 minus a, 147 minus 98, 147 minus 105, 147, इसमें से सब्ट्रैक्ट 56, 49 फिर क्या 42 17 है, 56 सही है। ये बताओ ये 42 या 49 आप बताओ। 147 इतना तक तो अभिषेक जमा करो। फिर होता है 7 into 3 रुक जाओ, अभी बात हो रही है। 147 का सनी फैक्टर बताओ। क्या सर? 147 सर मुझे बता दिया, मैं पीछे क्या बता बताऊंगा रहे हो, बात फिर क्यों कर रहे हो? सर। मैंने बात 147 तो वो 7 से किया और 7 से किया, तो 7 into 7 into 56 का क्या हो गया? अच्छा तो 7 into 8 हुआ, तो 8 और 42 क्या है? यहाँ से आप देखो 7 यहाँ तक 7 7 3 को 3 से, 2 को 2 से, 2 को 2 से। अरे सर 2 बचा है सर, हमारे तो 2 बचा था। रुक जाओ, कीप साइलेंस। भाई बात नहीं करें, बात करने से तो अभी रूट देखें कि लोगों को शांत कराएं। गलत तो यहाँ हमारा भी होगा ना, जब ये मेस बना रखे हैं। ये तो मछली बाजार बनी हुई है, हम भी 10 गलतियां करेंगे। अब क्यों हमारा निकल आया? गलती से ही तो निकला है। सब शोर कर रहे थे तो निकल आया, और भी शांत बैठे रहते तो हमारा भी नहीं निकलता, तो गलत हो गई। If you are making the grace of class, then only its gravity will be maintained. So it is up to you at what level you want to take it. है बात की नहीं? तो 7 into 7, अब जरा देखो, एक 7 इससे निकला, एक 7 इससे निकला, एक 3 है, और into 2 into 2, तो क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49, एक 7, 2 7 और 3 7, ठीक है। 7 7 जा 49, 49 3 जा 147, 147, 7 2 जा 40, 14 2 जा। अब इसकी वैल्यू किसी ने निकाली है? 4116 आया। अब ये जो चीज है, लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड चाहिए, so it is also equals to, so area of triangle is equals to half into base into height। तो यहाँ लिखो 4116 is half, base कितना है और हाइट निकाल लो, तो 4116 into 2 और अपॉन 105 is equals to h। अब इन दोनों में अगर आता है तो डेसिमल में आएगा, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता है कि सही आएगा। तो चलो इनटू करो, तो 2 6 जार 12, 2 1 जार 2 3 2 8 और अपॉन 105 आ गया। अब देखो h क्या होगा? 105 से 8 2 3 2 है, तो यहाँ से 10 है, तो 7 और 8 में 7, तो 7 35, तो यहाँ 13 है, 13 से क्या हो जाएगा? 8, फिर 11 है, ऊपर नीचे दोनों 3 से कट, तो 8 हो गया, बस इतना है। 8 8 2, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8, तो 78 40, तो ये कितना हो गया? 4 2 0, तो अब कितना आ जाएगा?
4 to 4 4 तो 4 25 आंसर क्या है 78.4 मीटर ये हाइट आ गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फैक्टर आप पे छोड़ देते हैं, फैक्टर आप लोगों को कराया गया है। सो देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज a technology that collects and stores rainwater for human use. Anoop decided to do rainwater harvesting. Okay, he collected rainwater in the underground tank at the rate of 30 centimeter cube per second. तो उसके पास जो नीचे है वो एक सम्प है और उसमें वो किस रेट पे कर रहा है, 1 सेकंड में कितना पानी कलेक्ट हो रहा है जरा देखो। सो क्वेश्चन नंबर 37। सो ये एक अंडर वाटर टैंक है या आप समझिए यहीं पर है। तो इसमें कहीं से ऊपर से पानी आ रहा है शेड से और यहाँ पर इसने लगा रखा है सिस्टम और यहाँ से पानी क्या हो रहा है इसमें कलेक्ट हो रहा है। जैसे जहाँ पर स्लोप होता था ना नीचे एक कप लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता टीन शेड कर्व्ड, तो सारा पानी उस पर गिरता और फिर उससे होकर कहीं चला जाता है। ऐसा आप लोगों ने कई घर में देखा होगा। तो अब इसमें किस रेट से पानी कलेक्ट हो रहा है आर्यन? 30 सेंटीमीटर बोलो। पर सेकंड 30 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड 30 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसमें जो पानी आ रहा है 30 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ml मानते हो आप? सर बोलो 1 ml। तो 30 ml पानी इसमें कलेक्ट हो रहा है पर सेकंड, 30 ml, ठीक है कि नहीं? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml वाटर। या 1000 एक बोतल में कितने सेंटीमीटर क्यूब पानी होता है सृष्टि? जो पानी की बोतल में एक बॉटल में कितने सेंटीमीटर क्यूब पानी होता है? 1000 ml का कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है? तो इतनी बात हो गई। अब देखिए, व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर्म इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड तो इन x सेकेंड इज टेकन एज y सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये देखो यहाँ पर क्या बात बताया गया है कि हमें इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन। सो x किसे लेना है? x सेकेंड में y सेंटीमीटर क्यूब पानी इकट्ठा होना है। तो देखो इन 1 सेकेंड वाटर कलेक्टेड कितना है बताओ? 30 वाटर कलेक्टेड इज 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब तो बोलो इन x सेकेंड सौम्या वाटर कलेक्टेड क्या होगा? लिखा नहीं है x सेकेंड, 30 into y सेंटीमीटर, वो बात अलग है। 1 सेकंड में इतना होता है तो बोलो x सेकंड में कितना? 30 into y ऐसा y भूल जाओ, यहाँ से देख के बताओ। 1 सेकंड में 30 सेंटीमीटर क्यूब, तो पियानी x सेकंड में कितना पानी कलेक्टेड? 30x y ये कहाँ से आ जा रहा है बीच में? 30x हुआ कि नहीं भाई? 1 सेकंड में 30 तो 2 सेकंड में 2 into 30 तो 3 सेकंड में 3 into 30 तो x सेकंड में कितना 30 है कि नहीं? सो इन x सेकंड कितना पानी कलेक्टेड? सो 30x सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्या जो वाटर कलेक्टेड है वही y नहीं है? देखो उधर जो वाटर कलेक्टेड है उसे क्या माना गया? तो यही तो y है। बोलो यही वाटर कलेक्टेड है कि नहीं? तो दिस इज 30x, y इज इक्वल टू, अब वो क्या पूछ रहे हैं बताओ? सो फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 2 आवर्स। तो अमाउंट अब 2 घंटे में कितना? ये तो सेकंड में कहा है ना, पर सेकंड में। सो 2 आवर में कितने सेकंड होते हैं विदेश? बताइए नहीं याद बता रहे सर 4200 हाँ, हाँ सर 7200 क्योंकि 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकंड। सर तो 7200 2 आवर में 200 सेकंड। ये चीज हो गई। तो ये किसकी वैल्यू है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर रुको इन्होंने भी सही कहा कि x की वैल्यू है, क्योंकि जो समय है वही x है। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि f x इज द टाइम एंड y इज द वाटर कलेक्टेड। x क्या है?
देखो क्या लिखा है बताइए, यहाँ ऊपर पढ़ो, x सेकंड लिखा है कि नहीं है, तो टाइम क्या है x, अब वाटर कलेक्टेड क्या है बताओ, y, तो 2 घंटे में कितना होगा। इफ x इज इक्वल टू, बोलो प्रॉब्लम, x को क्या लिखूं, 70 to 100 सेकंड, तो फिर हम y निकालें, तो y इज इक्वल टू 30x है, सो 30 इंटू 2,16,000 000 2 लाख 16,000 इंटू यही आया सर 2,16,000 अब 3 जीरो है, इतने सेंटीमीटर क्यूब 2 घंटे में इतना हुआ। अच्छा बताओ ये कितने ml है, सर 2,16,000 सर ml ठीक है 216,000 ml हुआ। अच्छा ये ml से 60, इसको लीटर में तो बदलो, 216 लीटर। आपको क्या इस बात की जानकारी है कि जो वॉशरूम में टंकी रखी वो 200 लीटर की है, मतलब 16 उसमें 10 बाल्टी पानी आता है और एक बाल्टी में 20 लीटर पानी आता है, तो आप ये समझो उससे थोड़ा सा ज्यादा पानी आता है। आप देखिए इसमें कितना कॉग्निशन है ध्रुव के अंदर, इन चीजों पर कितना वो ध्यान देते हैं, समझ आया कि नहीं। तो नाउ ही इज हैविंग ए कॉग्निटिव माइंड, मतलब उसका संज्ञान ले रहे हैं, नहीं बड़ी बात है कि नहीं। अब जरा देखो इतना पानी कलेक्ट हो गया, सो हाउ मच वाटर इज कलेक्टेड ध्रुव इन 2 hours, in 1 hour how much it will be collected, 108 लीटर, यानी 5 बाल्टी कलेक्ट हो जाएगा। अच्छा राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बनाओ जरा, बहुत अच्छा, हाँ बोलो बेटा। y minus 30x plus y minus 0 या हाँ। plus 0 प्लस 0, यानी कि अब देखो 30x ही लिख लो, उधर ही y ले जाओ, 30x minus y plus 0 30x x प्लस vy प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखो, वही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सो सेकंड पार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या 1x माइनस 30y, सर सही है, ये चीज उधर ले गए। सो इज डिजायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म इज डिजायर्ड अब जरा देखो, हाउ मच वाटर विल बी कलेक्टेड इन 60 सेकेंड। सो थर्ड क्वेश्चन, x को मैं 60 क्या ले लूं, x को 1 सेकंड 60 से x को 60 सेकेंड लो और ये किस में पुट कर दो, तो y कितना हुआ, सो 30 इंटू 60, तो 1800 सेंटीमीटर क्यूब, 1.8 लीटर 1.8 ml, तो इतनी बात समझ आ गई। सो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कलेक्ट वाटर इन 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसमें एक और पूछा जा रहा है, और सो y कितना है 30x, तो ये 900, अब वाटर कलेक्ट कर रहा है, कहता है इतना पानी कलेक्ट करना है 900 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितने लीटर होता होगा, 0.9 बोलो 0.9, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता तब 1 लीटर होता, ये तो 900 ही, बोलो 900 ml ही तो है। अब जरा देखो, तो इट इज 30x, तो x कितना हुआ, एक ही कट गया, तो कितना आया, कितनी देर में होगा ये, 30 seconds सो 30 सेकंड में दिस मच वाटर विल बी कलेक्टेड।
नाउ अब यहाँ पर आपको दी गई है कि हाउ मच वाटर विल बी कलेक्टेड। नाउ इस वाले क्वेश्चन का करो आप। पूरा कौन सा कौन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 हाँ क्या ये सूर्य वाला क्वेश्चन है तो जल्दी कराया क्योंकि ये थोड़े ही होते हैं केस बेस, इसलिए सारे में आने के चांस बहुत होते सूर्य और ये सारे इजी होते अरे वो क्रिकेट हैं। इजी तो क्या सूर्य कहेंगे। को आया था हाँ तो आगे तो नहीं बोला अरे कितने सूर्य होते हैं दुनिया में अरे सूर्य तो सभी होता है। बोलो सभी तो क्रिकेटर ही होते हैं। मुझे टाइम यही वाला करना है। जरूरी नहीं है इंडिया है कि उसके पास नागरिकता होगी अंदर नागरिकता ये ड्राफ्ट को जाना पड़ता है चलिए। एंड ड्राफ्ट मैंने सब यूट्यूब पर सर्च किया है पूरा नहीं बताती पूरा होता है जाग देखी लगा ये भी तो एरर में आड़ा सब पड़ी है ओए बता दें। लेकिन एक बात सुन हाँ भाई सारा करना है। ओके नाउ स्टार्ट इट। बात ना करो, पीछे बात मत करो। सर 37 क्वेश्चन है हाँ इतने क्वेश्चन आएंगे बेटा। थोड़ा zoom out सर और ये देखो कौन सा क्वेश्चन है। 36। नो फिर क्या है चलो ये आप तो ऊपर वाला क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूरा नहीं क्वेश्चन आ गया। ऊपर और क्या पता मुझे टंकी भी देखी। कितना रेट क्या था रेट 30 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखो क्या हुआ इसमें 36 क्वेश्चन करो। बहुत बढ़िया रेट ऑफ वाटर कलेक्टेड मैंने नाम लिखा है प्लीज is equals to 30 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। 36 क्वेश्चन करिए यही वाला। अनूप नाम अनूप सूर्य था ना अनूप सूर्य वाला भी कराएंगे, पहले अनूप करो। सर वीडियो ऑन है सर वीडियो ऑन है Silence and pay attention for the next question. Soumya, इधर देखो. Hold it properly and then see. Now, खाना नहीं 37th question देखो. So, देखो, as shown in the village of Surya, there was a coal PC. तो पहले ये देख लो. अभी देखो, ये यहाँ दिखाया गया है अरे अरे तुम मुझे क्या सिखाना ऐसा. वही पहले ये पोल है. सब ओके नाउ ये देखो, ये औषधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है कप. इसमें क्या है कि जो पानी पीने से काफी अच्छा रहता है, पानी पी क्या हो सर तो जो है फॉसिल्स की वजह से इसके कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं. सर क्या अब यहाँ देखो, क्या ये ऑर्गेनिक नहीं होगा होने दो. हम लोग ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं जो नहीं खाते. क्या सब्जियों में पालक में नहीं होते कितने बैक्टीरिया? हम चीटी मतलब चीटी खा सकते कौन इसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दही नहीं खाते हैं, वरना उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है. आज से दही खाना बंद देखो यार मत अब ये देखो, यहाँ पर क्या चीज दिखाई गई है? एक कोल्ड पीसी.
ओके नाउ अब इसको दे रहे हैं जिससे हमारा एक क्वेश्चन हो जाए। 2000 का है वो। सर सभी से ले लो। ओके दिस इज पोल। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे वायर गए हैं। अब जरा देखें। सो इस पोल से यहाँ पर कहीं से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है और ए बी सी इतना ही है और ये 10 मीटर है। ये x है और ये क्या है y है और ये 60 डिग्री है और यहाँ पर ये स्टेयर केस है, यानी इस पे सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ पे कोई चढ़ सकता है। यहाँ पे रिपेयर वर्क करने के लिए एक मैकेनिक चढ़ा हुआ है और उसके लिए सपोर्टिंग वायर है। बात समझ आए? ये स्टेयर केस है और इसको पोल को पकड़ने के लिए जैसे तंबू नहीं होता है, तान दिया जाता है, तो ये टॉट है। तो इस तरीके से इसको सपोर्टिंग वायर 10 मीटर का है। इतने डिटेल्स हमको दिए गए, ये सी दिया गया और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है या ऐसी है? ऐसा कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने से पता चलेगा। सो अब देखो क्वेश्चन में दिखाया गया है कि as shown in the village of Surya there is a big pole PC। PC का मतलब हमें नहीं पता है। The pole was tied to a strong wire of length 10 मीटर। पोल को किससे बांधा गया है? 10 मीटर के। पीसी तो का नाम है जो एग्जीक्यूटिव। अच्छा अच्छा ओ पीसी पोल PC। Once there was a big spark on this pole. The wires got damaged very badly. Any small fault was usually required with the help of a rope. With normal bored electrician were carrying on bicycles. तो उनके पास कुछ सामान होता है, तो उसमें क्या होता है वो इससे इस पे चढ़ जाते हैं और साइकिल के पीछे रखे रहते हैं, खोल के चढ़ जाते हैं। मतलब आप देखते नहीं केबल ऑपरेटर, एक एल्यूमिनियम की वो सीढ़ी होती, खोल देता पीछे ले जाता है आपको चल के, सही कर देता है। तो कॉम्पैक्ट सीढ़ियाँ आती है ना। Now this time electrician need a staircase of 10 meters so that it can reach a pole। तो इस बार उसको 10 मीटर की staircase चाहिए। तो staircase हम लोगों ने कहाँ लिखी थी? इसको लिखी थी कि नहीं? तो इससे क्या पता चला? तो stair, अब जब ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 10 मीटर और staircase भी क्या उसे 10 की ही चाहिए? 10 मीटर। तो अब ये भी 10 ये भी 10, तो क्या ये 60 डिग्री हो गया? अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 4 नंबर का सर पीसी बटन वाला so that APC and BPC are congruent। ठीक है, एक एंगल मिल गया। नहीं ऐसे होगा। अच्छा कई चीजें हैं, अब इसमें क्या पीसी दोनों में कॉमन है? और इसके अलावा ये कॉमन है, तो लिखो इन ट्रायंगल। जो दिया उतने में ही कर लो, अलग जो दिया बस उतने में कर लेते हैं। ये बताओ एपी किसके इक्वल है? बीपी। क्या ईच 10 मीटर गिवन? क्या लिखोगे? ईच 10 मीटर गिवन। अब मुझे बताइए, बोलो पीसी किसके इक्वल है? कॉमन। और मुझे बताओ कि पीसी ये किसके इक्वल है? पीसीबी ईच 90 डिग्री। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई? ये ना, ये गिवन है। तो इस तरीके से पोल तो सीधा खड़ा रहेगा ना, कोई पोल तिरछा रहता है। एज इट इज पोल इज वर्टिकल टू ग्राउंड, ऐसे लिख दो। पोल इज, नहीं तो किसी के सर पे गिरेगा, वर्टिकल टू ग्राउंड। अब जरा देखिए बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल APC is congruent to triangle
BPC हो गया। अगला सवाल X equals to लिखिए 30. फाइंड द वैल्यू ऑफ 30. x। इसी में देख लो सर 30 इन ट्रायंगल, सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल APC एंगल A प्लस एंगल ACP प्लस एंगल CPA या APC ये तीनों मिलके 180 डिग्री हुए। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल A 60 डिग्री है, ACP 90 डिग्री है और APC नहीं पता सर 30 होगा। या x डिग्री है। सो 150 डिग्री प्लस APC 30 डिग्री। APC इज 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन पढ़िए। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोल रहा है क्या? यही x है क्या? इसी को x नहीं कहा गया है? और यही बायो what is the value of PBC? So PBC, so as per CPCT of part 1, तो एंगल PBC is equals to एंगल PAC is equals to PBC। क्या ये 60 डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अच्छा वो कह रहे हैं y को पता करो, तो क्या यही y भी हो जाएगा? यस सर। बाई CPCT ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 में जब ये दोनों एंगल, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हुए? तो ये निकाल लिया, तो ये भी निकाल लिया। क्या क्या लिख सकते हैं? एंगल्स अपोजिट टू थर्ड पार्ट में लिख सकते हो और वरना CPCT लगा दें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ अब 38 क्वेश्चन देखें। लास्ट 38, एक बटन दिया गया, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं यशिका? हाँ, रेड कलर का। इसका मतलब इसकी आंखें बटन नहीं है। ये तो टीचर लोग बोलते हैं आंखें हैं कि बटन। वो आके तोड़ देते हैं। While dusting a maid found a button whose upper face of red color as shown in the diameter end of the smaller identical circles। क्या 2 सर्कल होते हैं बटन में? 4। बहुत अच्छा बता रहे हैं, कह रहे हैं एक ही है और एक ही है। अब जिसने देख सका वो देख, और जिसकी आंखें बटन थी वो 4 बोला। भाई किसी किसी की आंखें बटन थी तो अरे हाँ? ये जो आगे बटन नहीं है। नहीं सही। The diameter of each smaller identical circle पायलट की आंखें खराब होती है क्या कहीं? 1/4 of diameter। 1/4 होगा। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। चलो ये इसको कहें डायामीटर, तो ये लार्जर इसे डी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? स्मॉल डी। तो बोलो स्मॉल डी क्या हुआ? ये दिया ना, डायामीटर ऑफ ईच द स्मॉलर आइडेंटिकल सर्कल इज 1/4। अच्छा उसका रेडियस क्या है? 16। अभी किसका है 16 सेंटीमीटर? तो बटन का ही होगा। तो अब ये देखो, क्या ये 1/4 इसे 2r लिख दें? क्या D 2r होता है? और ये बताओ रेडियस क्या 16 दिया, 4 से इसको कट करो तो क्या 8 सेंटीमीटर आया, ये डायामीटर आया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्मॉलर सर्कल। अगर डायामीटर तो छोटे वाले का ये है, तो छोटे वाले का रेडियस क्या होगा? ये शो पीस है पक्का, ये कहीं लगाने के लिए बटन की दुकान खोल रही बहुत हो। बड़ा बटन है, 4 बटन का शोरूम, उसका गेट है ये। अब ये देखो, इसका एरिया बताओ। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 into 4 into 4, so
इसको तो क्या करेंगे और इंटू 16 16 दूनी 32 352 बाई 7 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो। और फाइंड द एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल बताइए। पाई कैपिटल आर स्क्वायर तो 22/7 और आर कितना है, क्या 16 था, तो 22/7 इंटू 256। अब इसकी वैल्यू बताएं, मतलब 512 और 512 तो 2 3 6 5 सर 5632 ठीक है। अब इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। ब्लैक कलर का है। ये जो छोटा सर्कल है, क्या तुम ये जान रहे हो कि इसका चौथाई हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाता है? कितने को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या इसकी हिंदी पता है? चतुर्थांश, मतलब चतुर्थ अंश, उसका चौथाई अंश। सो दैट इज द क्वाड्रेंट। अब जरा देख लें, तो by 7 नहीं होगा या फिर 7 कर दिया? भाई 7 ही होगा। तो इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल का क्या फार्मूला हुआ? 1/4 into area. सर्कल इट इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। भाई छोटा वाला एरिया तो पाई आर स्क्वायर ना, उसको 1/4 कर दो। लेकिन ये कितना आया यहाँ से देख के बताओ? 1/4 इंटू 352/7। इससे कट करिए, क्या 88 आ गया? तो 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया कि नहीं? अच्छा, फाइंड द एरिया, ये तो हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ ब्लैक कलर रीजन। रेड कलर का लिख दो। तो ये अच्छा। ये पेपर अब नहीं आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ रेड कलर रीजन बोल रहा, तो इसका मतलब 4 का एरिया हटा दो। बात समझ आई? सुनो, ये एरिया है। सो एरिया ऑफ रेड कलर रीजन, रेड कलर रीजन अभी बता रहा हूँ, ये थर्ड पार्ट है। वो और में सेकंड में और है, और वो सेकंड एरिया ऑफ सेकंड में ही आ ये ना, ये फर्स्ट है। ये देखें, रेड कलर रीजन के लिए ध्रुव क्या फार्मूला लिखें बताओ? एक सेकंड, ये ठीक है। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल अभी छोटा होना चाहिए। -4 इंटू एरिया ऑफ स्मॉलर पाई आर स्क्वायर। अगर छोटे हो तो गोल बप्पा बोल के दिखा जरा। बोल अब जरा देखो, दैट इज 5632/7। 5632/7 -4 इंटू 4 है। पाई आर स्क्वायर कितना है? 352/7। 7 कॉमन ले लो और ये बताओ कितना हो जरा, मल्टीप्लाई करो। 1408 अब सब्ट्रैक्ट करें। और देखो 7 से डिविजिबल है क्या? 4124 4124/7 7 बना 35 6 52 34 नहीं कटेगा, तो इतने सेंटीमीटर। सर 4224 है। इतनी बात है। अब परसों हम लोग नेक्स्ट सैंपल पेपर करेंगे, सर इसका टेस्ट तो नहीं है ना? तो हम साथ में लेते जा रहे हैं। सर कल क्या करें? हाँ सामने वाला
मैगी है वो भीतर है।